नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, अग्निपथ योजना। क्या है ये अग्निपथ योजना? अग्निवीर कौन कहलाएंगे? सेना में कैसे होगी अब आगे भर्ती? कितनी अधिकतम आयु यहाँ पर रहने वाली है और कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी? तो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, तो इन सब बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना में भर्ती का अग्निपथ, यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, चाहे वो जल सेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, तो उनमें अब जो है अग्निपथ योजना के थ्रू यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, जो सैनिकों का नाम यहाँ पर होने वाला है वो रहने वाला है अग्निवीर के नाम से ये जाने जाएंगे, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। और इनकी आयु सीमा यहाँ पर क्या रहने वाली है? तो आयु सीमा इनकी रहने वाली है, यानी कि एज लिमिट जो होगी वो होगी 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के जो छात्र होंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट होंगे इनमें। और योग्यता क्या मांगी गई है? तो योग्यता यहाँ पर सभी को पता होगी कि 10th और 12th पास यहाँ पर मांगा गया है। और सेवा काल जो आपका रहने वाला है वो केवल और केवल 4 वर्ष का यहाँ पर रहने वाला है। वेतन की बात करें तो वेतन जो होगा वो होगा 30 से 40 हज़ार। चलिए आगे जान लेते हैं और थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो पूरा यहाँ पर प्लान आपके सामने दिया हुआ है कि कितना वेतन आपको मिलने वाला है और उसका कितना प्रतिशत आपके फंड में जाएगा, कितना आपको हाथों में मिलेगा, तो वो सब जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले वर्ष में आपको मिलेगी जो सैलरी वो मिलेगी 30,000 रुपये, और हाथ में आपके मिलेगी टोटल 21,000, यानी कि 70% आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इसका जो 30% भाग है वो आपके फंड में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9,000 रुपये आपके फंड में योगदान होगा, और सरकार भी आपको इतना ही फंड यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, आगे इसी तरीके से देखें तो दूसरा वर्ष जो है ये है 33,000 रुपये सैलरी, और हाथों में आपको कितने मिलेगा? तो 23,100 रुपये आएगा। फंड में 9,900 रुपये ऐड हो जाएंगे और इतना ही आपको सरकार देगी। तीसरे वर्ष की बात करें तो 36,500 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। हाथों में आपको कितना मिलने वाला है? तो 25,580 रुपये, और फंड में जाएगा आपका 10,950। ठीक है, और इतना ही आपको यहाँ पर सरकार देने वाली है। अगला बात करें चौथा वर्ष जो होगा, इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 40,000 रुपये, और 28,000 आपको यहाँ पर हाथों में टोटल मिलने वाला है, और 12,000 आपका यहाँ पर जाएगा फंड में, और इतना ही सरकार देगी। ठीक है, तो अब जो टोटल आपका अमाउंट है ये फंड में कितना हो गया? 5,04,000 रुपये, और इतना ही आपको सरकार यहाँ पर देने वाली है। तो टोटल मिला के जो ये हो जाएगा, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर टोटल जो आपका फंड का योगदान और जो सरकार दे रही है उसको मिला करके फिर उसमें जो आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो वो टोटल आपको 4 साल बाद कुल सेवा निधि जब आपको मिलेगी तो ये मिलेगी 11,71,000 रुपये, और ये होगी आपकी टैक्स फ्री, यानी कि कर मुक्त। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कितना मिलेगा आपको यहाँ पर सेवानिवृत्त होने के बाद? 11,71,000 रुपये। आगे बात करें तो अगला यहाँ पर पॉइंट है कि 25% को आगे यहाँ पर मौका मिलेगा। कैसा है? तो ये भी समझ लीजिएगा। मूल्यांकन के आधार पर 25% आगे, यानी कि 15 साल के लिए चुने जाएंगे, यानी कि 75% लोग 4 साल तक ही नौकरी करेंगे, और उसके बाद जो 25% लोग बचेंगे उनको आगे भी मौका दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अगर आगे अगले पॉइंट की बात करें तो शहीद हो जाने पर क्या यहाँ पर योजना है? तो अगर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट शहीद हो जाता है तो उसके लिए 48 लाख का तो सबसे पहले गैर अंशदायी जीवन बीमा होगा उसका, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पर 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा होने वाला है, यानी कि इसका पैसा आपको नहीं जमा करना पड़ेगा, ये सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ठीक है,
और सेवा के चलते, यानी कि जब आप नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसके चलते यदि आपकी मृत्यु होती है, यानी कि आप शहीद हो जाते हैं, तो 44 लाख की जो है अतिरिक्त राशि आपके घर वालों को प्रदान की जाएगी। ठीक है। और अगर आप जो है यहाँ पर बात करें कि सेवा के मतलब 4 वर्ष पूरे नहीं हो पाए हैं और आप मान लीजिए कि पहले ही वर्ष आपके साथ में कोई घटना हो जाती है या आप शहीद हो जाते हैं, तो उसके बाद 44 लाख तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। और जितनी आपकी नौकरी बची होगी, यानी कि पहले साल ही आप मान लीजिए कि नहीं रहे, तो 3 साल जो आपकी आगे की नौकरी बची थी, तो उसका भी पूरा पैसा आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है, तो वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर बात करें तो आगे अगला पॉइंट है विकलांगता छात्र क्षतिपूर्ति। ठीक है। तो विकलांगता क्षतिपूर्ति की बात करें तो अगर आप मान लीजिए किसी वॉर में जो है किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं आप, मतलब कोई शारीरिक अक्षमता हो जाती है, तो यहाँ पर अलग उसका प्रावधान बताया गया है। यानी कि अगर आपके शरीर में 50% अक्षमता हो जाती है तो आपको 15 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आपकी जो है 75% अक्षमता हो जाती है तो 25 लाख रुपए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। और 100% अक्षमता अगर होती है तो यहाँ पर आपको 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतनी जो है सारी बातें हैं जो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं और आगे यहाँ पर कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इससे जो है क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, उनके लिए हम ये बात बताना चाहते हैं कि उन्हें ये बात समझनी होगी कि इस योजना के तहत देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे। ठीक है, ये बात तो सभी जानते होंगे। और मान लीजिए कि कोई युवा 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है तो वह 25 साल की उम्र में सेना से रिटायर होगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। और रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार की तरफ से 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेंगे। ये अभी हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा सेना में 4 साल काम करने का जो अनुभव मिलेगा ये भी मिलेगा। ठीक है। और उसके पास क्या होगा, सरकार उस सैनिक को एक प्रमाण पत्र अलग से देगी। ठीक है, ये भी बात आप जान लीजिएगा, जिसे अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र नाम दिया गया है। अभी हमने बताया कि अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र नाम से इसको जाना जाएगा। और इन अग्निवीरों को राज्य सरकारों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो कई राज्य सरकारों ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा कि इससे कितने यहाँ पर फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपको बता दिया कि इससे इतना यहाँ पर फ़ायदा आपको होने वाला है। अब नुकसान की बात करें तो कोई भी चीज़ हो तो उसके 2 पहलू होते हैं, एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो थोड़े नुकसान यहाँ पर भी हैं, तो वो चलिए हम आपको बता देते हैं कि नुकसान थोड़े क्या हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इससे नुकसान आपका क्या होने वाला है थोड़ा बहुत। तो हर साल सेना के 3 अंगों में यानी अफसर रैंक से जो नीचे रिक्त पद होते हैं उन्हें भरने के लिए नौकरियां निकाली जाती थीं। जिन लोगों का इसमें चयन होता था उनकी सेना में नौकरी लग जाती थी और इस नौकरी की अवधि जो होती थी 15 से 24 वर्ष तक होती थी। असल में सेना के तीनों अंगों में ये नियम है कि अगर एक सिपाही सेना में अपनी सेवा के 15 वर्ष 15 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो सरकार से पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हुआ तो वह 36 वर्ष की उम्र में सरकार से पेंशन लेने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसके तहत नौकरी की ये अवधि 4 साल कर दी गई है और 4 साल के बाद सरकार अग्निवीरों को पेंशन नहीं देगी। तो ये यहाँ पर एक नुकसान आपको हम बता रहे हैं कि पेंशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो यही यहाँ पर एक हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये जो योजना यहाँ पर आई है सरकार के द्वारा ये सही है या गलत है।
तो इस पर हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। हमने आपको साफ साफ बता दिया है कि क्या यहाँ पर फ़ायदे होने वाले हैं और क्या इससे नुकसान होने वाला है। तो ये था पूरा वीडियो जो हमने अग्निपथ योजना के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।